चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद आपके लिए ज्योग्राफी क्लास 8 की यह कक्षा लाया हूं, जिसमें आप पहले भी इससे पहले उद्योग पढ़ चुके हैं चैप्टर 5, और यह आपकी पहली कक्षा है चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें उद्योग आज हम खत्म कर चुके हैं। और उद्योग के बाद आज हमारा जो होगा यह रिसोर्सेज होगा, और रिसोर्सेज हमने ऐसे भी पढ़ रखा है और फिर भी लेकिन जो आपका चैप्टर है उसको तो पढ़ाना पड़ेगा। चलिए, उससे पहले यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से बिल्कुल मुफ्त लाई जा रही है, जिसकी चार्ज आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को दोस्तों को शेयर करना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि यह उन तक भी पहुंच बन सके जो अभी तक अवगत नहीं है इस परिवार से, इन्फिनिटी वन एकेडमी से। चलिए, संसाधन क्या होता है? तो हर वह वस्तु जो आपकी कामों को आपके लिए सरल बनाए वह संसाधन कहा जा सकता है, दुनिया का कोई भी वह वस्तु हो। जैसे देखिए, इसमें कहता है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। मतलब जो भी आपकी नीड को फुलफिल करे वह रिसोर्सेज कहलाता है। और नीड कैसी? जो जीवन को सरल बनाए। जैसे आपको कहीं जाना होगा, सपोज दैट आप कहीं रहते हैं और किसी दूसरे स्थान जाना होगा और आप उस जगह किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तो इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। जो आपके लिए होगा वह भी तो रिसोर्सेज होगा, वह भी आपके लिए रिसोर्सेज होगा। देखिए ना क्या कहता है, फिर कहता है कि दीज आर द रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्सेज। ये आपका एनसीईआरटी का डिफिनीशन है। दीज आर resources, anything that can be used to satisfy a need, जो आपके नीड को सेटिस्फाई करे, is a resources, ठीक है। यही अगर बात करें तो डिफिनीशन के तौर पे इतना लिख लीजिए, बात खत्म है, डिफिनीशन आपका हो जाएगा। कहता है कि आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। कहता है द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get house from school, the text you use to study are all resources। उसके बाद कहा उपयोग, जो वस्तु आप करते हैं, जो भी वस्तु आप उपयोग करते हैं, सारे क्या है? संसाधन होंगे। उसी तरह से देखते हैं, कहता है एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। जिस चीज को कहता है इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स एंड द वैल्यू एंड द रिसोर्सेज हैव द सम वैल्यू। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, प्रायोगिता उपयोगिता होती है, उसकी जो उपयोगिता अथवा प्रायोगिता उसे एक संसाधन बनाने का काम करती है। उसकी जो एक वैल्यू होती है उसे वैल्यूएबल बनाने में काम करती है। यह उसकी संसाधन की प्रायोगिता कहलाती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलिए, फिर कहा इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर मान आपको अभी फीवर हो रहा है, आप पीसीएम ले रहे हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं, या जो भी कुछ ले रहे हैं, सपोज डोलो ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको संसाधन की जरूरत थी दवा लेने की, दवा आपको मिल गया, डोलो या पीसीएम जो भी मिल गया, तो आपके लिए वो वैल्यू है, वैल्यू वही हुई ना आपके लिए। जो फीवर है उसके लिए आपको दवा मिल गई, वो आपके लिए वैल्यू उस दवा की थी। क्यों? फीवर को दूर करने के लिए। तो उसी तरह से वह आपके लिए संसाधन का काम करी, वह आपके लिए संसाधन बनी। ध्यान दीजिए, फिर क्या कहता है इसका प्रयोग, मतलब आपने उसका प्रयोग किया अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं और मूल्य का अर्थ जो होता है क्या होता है? महत्व होता है। और हर चीज की अपनी एक मूल्य होती है, जिसकी जरूरत जब पड़ती है उसकी महत्व तब पता चलती है। पता है
प्यास लगी तो पानी पिया, वह आपके लिए उस समय मूल्यवान था। भूख लगी, आपने फूड लिया, खाना खाया, वह आपके लिए उस समय मूल्यवान था। जब आपको कहीं जाना है तो आपने ट्रांसपोर्ट लिया, वह आपके लिए उस समय मूल्यवान था, क्योंकि उसकी जरूरत आपको थी। ठीक है, जरूरत के हिसाब से अगर काम होती है तो वह आपके लिए वही रिसोर्सेज कहलाएगी। ठीक है, देखना, its use or a utility given its value or resources. Value or resources have some values. Value means worth यानी महत्व, WORT, worth इसका मतलब महत्व होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि लोग स्वयं ही महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिएगा, रिसोर्सेज की बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एक अगर बात करते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा अगर बात करते हैं तो मैन मेड रिसोर्सेज, अगर तीसरा अगर बात करते हैं ह्यूमन सेल्फ, खुद यह रिसोर्सेज है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एक तो जो आपको नेचर दिया है, दूसरा जो आप बना करके बेचते हैं, और तीसरा जो आपको ईश्वर ने बनाया। यह तीनों क्या है? देयर आर रिसोर्सेज। ठीक है, आगे देखना फिर क्या कहता है कि पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। आप सबसे, नेचर के बाद अगर बात करेगा तो आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। उसके बाद आप रहेंगे तब तो बनाएंगे दुनिया की वस्तुओं को। ठीक है, ठीक है, सब मजे में चल रहा है। आगे देखिएगा, फिर कहता है कि उसी चीज को नेचुरल, ह्यूमन मेड और एक्सेट्रा। देखिए फिर कहता है प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। जो टेक्नोलॉजी होता है, क्या होता है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या है? कोई टेक्नोलॉजी से किसी काम को भी आसान बनाया जा सकता है। कौशल करने अथवा यानी स्किल जो होती है बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको प्रौद्योगिकी या की पॉइंट था, एनसीईआरटी का की पॉइंट है, देख लेना। फिर पेटेंट क्या होता है? पेटेंट किसी दवा कंपनी को 15 साल 10 साल के लिए पेटेंट दी जाती है, लेकिन जब वह पेटेंट खत्म होती है, वह सरकार जो वह जेनेरिक दवा के तौर पर रूप में बदल जाती है। जैसे आप देखते हैं कि जो वही दवा अगर दूसरी कंपनी जेनेरिक दवा लेते हैं तो उसमें पेटेंट खत्म होने के बाद जो 100 की दवा थी वह 10 रुपए में मिलने लगी, वह जेनेरिक दवा हो गई। जैसे मैनकाइंड का कोई दवा लिए, सिप्ला का लिए या किसी का लिए, ठीक है, और उसी जगह जो दवा आपको पड़ी 10 रुपए की, और जेनेरिक दवा अगर उसी जगह पे आप लेते हैं तो आपको पड़ेगी 2 रुपए की, 2 रुपए की पड़ेगी। यही उसके दोनों का डिफरेंस होता है। जेनेरिक दवा जो होती है वो गवर्नमेंट के अधीन होती है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाती है, और जो पेटेंट की दवा होती है वह किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी इंडिविजुअल फॉर्म की होती है। पेटेंट उस संस्था को दी जाती है, मतलब एक फॉर्मूला के तौर पर दी जाती है कि प्राइवेट संस्था को कोई एक प्रमाण पत्र मिला कि सुनो बाबू बेटा कि यह इतना दिन से इतना दिन तक तुम इसको चलाओ, और जब पेटेंट पूरेगा तो सरकार अपने हाथों में ले लेगी। जैसे कोविड की दवा अभी बनी, ठीक है, उस समय पेटेंट मिला किसी को 10 साल 15 साल 20 साल पेटेंट मिला। अब 15 साल की पेटेंट का वो काम करेगा, 15 साल बाद वो कोविड की दवा, जैसे जो आप 500 रुपए या 1500 रुपए में जो एक टीका लगता था, उस टीका का कीमत 50 रुपए 60 रुपए ऐसे उस टीका का कॉस्ट हो जाएगा। यही उसका वैल्यू होता है। ठीक है, आगे देखना फिर क्या होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर कहता है कि प्राकृतिक संसाधन। अब हमने संसाधनों की बात करी है, हमने कहा यह प्राकृतिक, हमने कहा मानव निर्मित, और हमने कहा स्वयं मानव। इट्स कॉल्ड संसाधन, इट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। तो अब उसमें हम देखते हैं क्या है कि प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वह क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं वही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ज्यादा इसमें हम लोग तालमेल ठोक ठाक नहीं करते हैं इस चीज को हम लोग। जैसे हमको एयर मिला, वाटर मिला, वाटर को तो ठोक ठाक करते हैं, एयर को भी ठोक ठाक कर रहे हैं लोग, नामुराद बेमुरम्मत। तो कहने का मतलब है, वाटर कहा मैंने कि अभी ठोक ठाक कर रहे हैं, वाटर को प्यूरिफाई करके पिला रहे हैं। एक विशुद्ध लोग मिला ऐसा जो वाटर को
पैक किया और उससे बड़ा विशुद्ध मिला वो जो उस वाटर को, पैक वाटर को खरीदा। वाटर का कोई कॉस्ट लगता है? कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है भाई, फ्री में आपको मिलता है। रेलवे स्टेशन पर जहां पैक वाटर नहीं है, आप कभी, अभी तो आप लोग का जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जब कभी गुजरिएगा रेलवे स्टेशन पर, या कभी जब क्लास करने के लिए हम लोग जाया करते थे 30 किलोमीटर के लिए, तो खाने के लिए 20 रुपया नहीं होता था, और पानी खरीद के 20 रुपया कहाँ से पियेंगे? तो लोग, ट्रेन वाले लोग उतर करके 20 रुपया 15 रुपया का बोतल, 20 रुपया का बोतल बहुत दिन से चल रहा है, 15-20 का बोतल बिस्लेरी का कौन कौन किनले फिनले बहुत चला आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि उस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा कि 20 रुपए उस बच्चे के पास होता जो यात्रा करके पढ़ने के लिए आया है, तो कुछ खरीद कर खा सकता था, वह स्टेशन का पानी पी करके अपने प्यास को बुझा लेता है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए 20 रुपया का क्या वैल्यू था कि वह पानी खरीद के पिया, डिब्बा वाला पानी, और कुछ खास नहीं, पैक का एक लेबल लग गया था। 5 साल पहले उतना पॉल्यूटेड वाटर नहीं था, ये तो अब पॉल्यूटेड हुआ था। करने वाले कौन? हम आप। अगर पॉल्यूशन किए तो कौन किए? नेचर के साथ खिलवाड़ किए तो कौन? हम आप किए। तो इसीलिए वो जो पॉल्यूटेड वाटर था, जो आज मिल रहा है पॉल्यूट, वो पहले नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय कुछ विशुद्ध बनते थे और कुछ विशुद्ध लोग थे, मतलब प्योर लोग जिसको कहते हैं, इस वाटर को परचेज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब नेचुरल है, ये सब नेचुरल है। आगे बढ़ते हैं, कहता है आगे, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफाई आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ज्यादा इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, इसी को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आगे देखना, फिर कहता है एग्जांपल, एयर द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन, ये सारे क्या है, ज्यादा मॉडिफाई करके हम इसको यूज नहीं करते हैं, यही नेचुरल संसाधन के रूप है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए एक चीज उसी में है डिफिनीशन, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में भी दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरे नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वैसे जिसको फिर से पुनर्चक्रण किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जिसको धुका के हम खत्म कर देते हैं। जैसे कि हम पेट्रोल देखते हैं, जला के खत्म कर देते हैं, या कुछ ऐसे संसाधन है जिसको हम खत्म कर देते हैं, जैसे कोयला वगैरह देखते हैं। यह सब खत्म होने के बाद इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लाखों साल लगते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं कोयल बनने में। उसी तरह से आयरन वगैरह है, उसको पुनर्चक्रण किया जा सकता है, फिर चक्रण करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ए फर्स्ट रिन्यूएबल एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडारण एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। कहता है कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाता है, एक वास्तविक और एक संभाव्य संसाधन। यानी एक हमने देखा रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल संसाधन कहा, नेचुरल कहा। On the basis of their development of used resources can be classified into two groups: actual resources and potential resources. Actual और potential resources. Very good. आगे देखिएगा, इसमें कहता है वास्तविक संसाधन यानी जो एक्चुअल होते हैं वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा सकता है। और जर्मनी के रूर प्रदेश में, रूर है जर्मनी का एक जगह है, रूर है, और प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र, पश्चिम एशिया की बात करते हैं तो खनिज तेल, और महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी में भरपूर निक्षेप, सभी वास्तविक संसाधन है। यह सारे जो है आप देखते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। कहता है एक्चुअल रिसोर्सेज आर those resources whose quantity is known, their resources are being used in the presents the
इच डिपॉजिट्स ऑफ अ कोल इन द रूट, RUHR लिखते हैं इसको, जर्मनी का है, याद रखिएगा जर्मनी का है। कहा अब यह संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह जो आप देखते हैं एक एक्चुअल और दूसरा पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल में क्या होती है कि यहाँ पे मान लो कि हमको पता चल गया कि यहाँ पे वो मिनरल्स, कुछ भी मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स मिल रहे हैं, और उसके बाद लेकिन डिफाइंड नहीं है कि यहाँ मिनरल्स कितने मिल रहे हैं। जैसे सपोर्ट मान के चलो, जैसे जर्मनी में रूड कहा, मान लो यहाँ कोई मिनरल्स इतने मिल गए, लेकिन इस मिनरल्स की जो रकबा है वह इतना में हो सकता है, स्प्रेड इतना में फैला हुआ हो सकता है। सपोर्ट दैट जैसे दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया में कहा कि इस जगह पर इतने तेल के भंडार है, लेकिन इतना ही हमको पता मिला कि एक लीक यहाँ पे मिला कि यहाँ तेल का यानी ऑयल जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो यह क्या होगा, पोटेंशियल, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पता चला कि यह जर्मनी है और यहाँ पे इतना में रिसोर्सेज है। अब यह पता चला कि इसके अगल बगल में रिसोर्सेज नहीं है, तो इस रिसोर्सेज को हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे एक संभाव्य और एक जो आपको जानकारी है और एक जानकारी नहीं है, उसी चीज को हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, उसी चीज को हमने देखा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज वेयर एंटायर क्वांटिटीज मे नॉट बी नोन एज कहा क्वांटिटी may not be known and those are not known and those are not being used at the present, यानी द कहा। उसके बाद इसमें कहा है कि द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज नॉट एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसमें कहा है एन एग्जांपल्स ऑफ अ पोटेंशियल। तो यूरेनियम जो है लद्दाख आप देख रहे हैं, लद्दाख का लेह है, और यह लेह जो लद्दाख है जो आज यूटी है वर्तमान में, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके एक को जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे को लद्दाख बनाया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे यूरेनियम का मिला है, लेकिन यह फाइंड नहीं हुआ है कि वहां पे कितने यूरेनियम है। ठीक है, संभाव्य संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो, अभी उपयोग नहीं किया जा सकता, और तकनीकी कारण है कि तकनीकी का अभाव है जिसके कारण से वह पता नहीं चला है। आगे देखिए फिर क्या कहता है। नीदरलैंड के पवन फॉर्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जो नीदरलैंड है वहां आप देखते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ क्या होता है जो विंड आप देखते हैं कि टुडे दिस आर एंड एक्चुअल रिसोर्सेज एंड विंड फॉर्म्स जनरेटेड ग्रीन यूजिंग एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड। ये एक्चुअल रिसोर्सेज है, क्योंकि पता है कि उससे कितना मतलब 75 यूनिट हो या 500 यूनिट हो, तो पता है ना कि हमको इतना यूनिट यहाँ से एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, फाइंड आउट है। आगे देखिए कहता है इन इंडिया एग्जाम्पल, इस प्रकार के पवन फॉर्म जैसे भारत में भी है, यू विल फाइंड सम इन क्या है नीदर क्वाइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट, यानी पोटेंशियल, यानी इन सब चीजों का जो है गुजरात में क्या कहते हैं पोटेंशियल के तौर पर है। एक्चुअल जो पता है और पोटेंशियल जो पता नहीं है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव यानी जैव संसाधन में बांटा जाता है। जो उसकी ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक को कहते हैं हम लोग बायोटिक और दूसरे को अबायोटिक बोलते हैं, अबायोटिक बोलते हैं, अबायोटिक बोलते हैं, हाँ अबायोटिक बोलते हैं। तो इस जगह पे क्या होता है कि संसाधन एक जो होते हैं अजैव होते हैं और दूसरा जैव होते हैं। तो इस तरह से निर्जीव वस्तु होती है और जबकि जैव संसाधन सजीव होता है, और मृदा चट्टाने और खनिज अजैव संसाधन
परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन में आते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें अबायोटिक में, तो इसमें आप लैंड ले लीजिए या कुछ माउंटेन वगैरह या जो भी है, इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से करके देखते हैं। ठीक है, कहा है कि बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक अजैव और सॉरी अबायोटिक और बायोटिक जैव। बायोटिक resources are non-living while biotic resources are living, soils, rocks and minerals are abiotic, but plants and animals are biotic resources। जो हमने देखा प्लेट्स वगैरह जितने भी हैं उसको, जो सॉइल वगैरह है उसको हम लोग देखा अबायोटिक मतलब अजैव, और इसको हमने देखा कि जैव। ठीक है, आगे देखना फिर क्या कहता है। फिर उसके बाद कहता है कि बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन के आधार पर हमने देख लिया। देख लो जरा एक बार, उस चार्ट को भी बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज, अबायोटिक मतलब जैव, अबायोटिक मतलब अजैव, इधर बायोटिक अजैव और इधर जैव। इसमें कहा अबायोटिक अजैव और बायोटिक में जैव। इसमें जो हम लोग कहते थे कि नॉन लिविंग थिंग्स, यू कैन डिफरेंस नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, तो अबायोटिक को टर्म होता है इसमें नॉन लिविंग थिंग्स और इसमें लिविंग थिंग्स होते हैं। इसमें एग्जांपल सॉइल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। यह सारे आपको क्या होते हैं, अबायोटिक में होते हैं। इधर आपको बायोटिक जैव इसमें कहता है, ध्यान दीजिएगा, लिविंग्स यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, यह दोनों इसके होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे कहता है इसके बाद कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ सम्मिलित है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और अप्लायंस क्विकली, जैसे असीमित यानी अल्टीमेट। उसके बाद क्या कहा, सौर पवन ऊर्जा। यह सारे जो है आपको अल्टीमेट है, मतलब यह खत्म होने वाले नहीं है। हवा खत्म होगा मर जाइएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश खत्म होगा मर जाइएगा अंधेरा में। आगे देखिए फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। जैसे कोयला वगैरह इन सब चीजों को देखते हैं, पेट्रोलियम वगैरह इन सब चीजों को देखते हैं, लंबे समय तक के लगते हैं। ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कहता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव अ लिमिटेड स्टॉक once the stocks are exhausted it many take thousands of years to be renewed or replenished। चलिए, कौशल में सुधार करना, जो कौशल है कहता है, ध्यान दीजिएगा, कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। Educations and health help in making people's valuable resources, improving the quality of people's likes skills so that they are able to create more resources is known as the human resources development। मानव संसाधन जो विकास होता है उसमें, ठीक है। संसाधन संरक्षण कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होते हैं उसको देखिएगा, जिसमें कहता है संसाधन का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब उनको सतर्कता से करें। अब हमको मान के चलिए पेट्रोल वगैरह या जो भी कुछ ऐसे संसाधन है जिनको अच्छे तरीके से हम यूज करते हैं तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य में के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सही रहे तो उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संज्ञा देते हैं, टिकाऊ विकास भी कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण में के अनेक तरीके हैं और प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण को पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण, यानी आप अपने उपभोग को जो यूटिलाइज करते हैं उसको कम कीजिए और फिर कहा पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है, मतलब फिर से उसको उपयोग करता है। लेकिन यहाँ तो दिल्ली जैसे शहरों में एक व्यक्ति के ऊपर 3 को 4 चक्का है, पता नहीं वो चारों गोड़ में बांधता है कि चारों हाथ में बांधता है।
अरे एक आदमी एक 4 चक्का, 3 है, सर्वे बताया था, हम नहीं बता रहे, एक रिपोर्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली गाड़ियों में सबसे ज्यादा है, मुंबई को भी पछाड़ दिया। हाँ आगे बढ़िए ना। फिर कहता है अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए क्या कहा यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। उसके बाद बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द future is called sustainable development. There are many ways to conservation renewable resources. Each person can contribute, मतलब contribute करने के लिए कर रहा है, लेकिन 4 को गाड़ी पर चढ़ेंगे। Contribute by reducing consumptions, recycling and reusing thing. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked। ठीक है, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है, जिसमें कहता है, लेकिन उससे पहले जिसमें संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापी यानी यूबिक्विटियस बोले जाते हैं। सर्वव्यापी एक शब्द है जिसको यूबिक्विटियस बोले जाते हैं, इसको सर्वव्यापी बोलते हैं, सर्वव्यापक या सर्वव्यापी बोलते हैं, जिसमें कहता है कि स्थानिक हो सकते हैं, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसे सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। तांबा और लोहेस इसमें कहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटियस और लोकलाइज्ड, जिसमें देखिए क्या कहता है, जैसे ईयर है, और ईयर क्या है, एवरीवेयर, ईयर इज एवरीवेयर। जैसे हम मान के चलिए सूर्योदय भी आपको सब जगह नहीं मिलेगा, घर बना देंगे, सूर्य भगवान को ढक देंगे, लेकिन हवा उसमें नहीं जाएगा, तब जिंदा रहिएगा, निकल लीजिएगा। ठीक है, इसलिए एयर इज एवरीवेयर। ठीक है, एयर इज एवरीवेयर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, फिर कहता है लिंक कॉपर एंड द यानी लोवेस्ट आयरन एग्जांपल जो हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है मानव निर्मित संसाधन जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो होते हैं, कहता है लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, और जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, पुल, सड़क, बस, टेम्पो, ट्रक, जो भी आप बनाते हैं ना, ये सब क्या है, आपके द्वारा निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, देखिए क्या कहता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। कहता है पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, bridges, roads, machineries and vehicles which are known as human made resources. Technology is also a human made resources। कहा इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, so people like use natural resources to make human made resources। ठीक है, ये सारे हो गए, आपने देखा। अब हम जरा उन सब के बीच को थोड़ा ऐसे ताल मटोल करके देखते हैं। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग मानव संसाधन है, लोग खुद भी क्या है, एक मानव संसाधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। कहा शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण के समर्थ होने के लिए लोग जो भी शिक्षा। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा संसाधन कैसे का, आप शिक्षित हो गए, आईआईटी से पढ़ लिए, आईआईटी फलना चिलना इन्ने उन्ने सब जगह से पढ़ लिए, पढ़ के आप अमेरिका चल गए। क्यों? हम लोग भी तो अमेरिका जा सकते थे, नहीं मिला, हम लोग को वीजा नहीं मिला। कारण क्या था कि उस शिक्षा के माध्यम से बहुमूल्य संसाधन बन गए हैं, मतलब मोर वैल्यूएबल बन गए हैं, इसके कारण से उनको अमेरिका बुला लिया। हाँ, आप लोग को यही छोड़ दिया इंडिया में। यानी कहने का मतलब है शिक्षा एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से आप किसी चीज पर विजय पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। उसी चीज को कहा मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिकता तथा शारीरिक से है, और जिसमें यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोग में मतभेद है। ठीक है, और इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूल्यता मनुष्य की कुशलता ही भौतिक
पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अगर मान के चलिए आप मूल्यवान बनते हैं तो इसके लिए आपकी कौशल, आपकी स्किल्ड काम करती है। आगे देखिएगा, कहता है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेन and its people is linked with our planet and its people is linked with our ability to mention and represent preserve that life support system that natural provides। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसी चीज को सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम किया जाए, यानी द डैमेज ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम्स इज द मिनिमाइज। ठीक है, यह आपने देखा कि किस तरह से संसाधनों के बचाव, रखरखाव और उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसके बारे में चर्चा करता है। तो हमारी यह संसाधन की कक्षा अभी फिलहाल के लिए जो 8वीं है उसमें खत्म हुई है। आगे भी संसाधन है जो अगली कक्षा में आप लोग चलिएगा, फिर वहां भी हम उसकी चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अध्याय समाप्त हुआ। चलो अब लेट मत करो, चैनल को दूसरों के पास भेजो और शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। फिर हम अगली कक्षा में तुमसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।